सिद्धियों के प्रयोग हेतु भी विवेक की आवश्यकता होती है। यह कई बार साधकों के द्वारा की जाने वाली गलतियों को देखकर अवश्य आभास हो जाता है। सिद्धियां जहां एक रंग को राजा बनाने की सामर्थ्य रखती हैं, तो गलती होने पर उसी राजा को भिखारी बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ती है। साधना में आपकी सत्यता एवं समर्पण की परीक्षा होती है, परंतु तामसिक साधनाएं इससे थोड़ा हटकर भिन्न होती हैं। जो मैं घटना आज आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं, वह हमारे क्षेत्र में एक दंत कथा के रूप में प्रचलित है। यह घटना कब घटित हुई, मुझे अभी तक उसके प्रमाण नहीं प्राप्त हुए हैं। इस घटना के अनुसार गांव में एक बार एक अघोरी का आगमन होता है, जो कि अत्यंत सिद्ध था। उसने गांव के पास के शिव मंदिर में अपना डेरा जमा लिया। लोग उसके पास आने लगे। कोई उन्हें अन्न छोड़ जाता तो कोई कुछ रुपए उन्हें भेंट दे जाता था। इस तरह काफी लोगों का आगमन उस अघोरी के यहाँ होता रहता था। पास के गांव का एक गरीब किसान था, जो अपनी गरीबी से बहुत त्रस्त था। उसने नित्य अघोरी के पास मिलने का नियम बना लिया और उनसे भूत साधना सिखाने की जिद करने लगा। अघोरी उसका निवेदन देखकर उसे हर बार मुस्कुराकर टाल देते थे और समझाते थे कि सिद्धियों को धारण करना तेरे बस की बात नहीं। परंतु किसान अपनी बात पर अड़िग रहा। थक हार कर उन अघोरी ने उसे महाभूत साधना देने का विचार किया। उन्होंने उस किसान के लिए एक ऐसे भूत का चुनाव किया जो कि उसकी समस्याओं को सुलझाने में पूर्ण रूप से समर्थ हो एवं अत्यंत शक्तिशाली हो और उसे आर्थिक समस्याओं से ही उसका निवारण कर सके। साधना के लिए 1 मास का समय निर्धारित किया गया। यह साधना घनघोर वन के अंदर बैठकर रात्रि के समय की जानी थी। उस किसान के रक्षार्थ वह अघोरी उसके साधना स्थल से कुछ दूर ही खड़े रहते, ताकि किसान साधना के दौरान होने वाले उग्र अनुभवों को देखकर भयभीत न हो उठे। आखिर साधनाओं के सभी उग्र अनुभवों से गुजरते हुए एक दिन वह दिन आ ही गया जब उस किसान को भूत के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। भूत के विकराल रूप को देखकर किसान पसीने से तरबतर तो अवश्य हो गया, परंतु अपने अघोरी गुरु का सानिध्य होने के कारण उसी समय अघोरी के द्वारा समस्त हालातों को संभाल लिया गया। अघोरी के बताए अनुसार उस किसान ने उस भूत को वचनबद्ध कर लिया, परंतु महाभूत ने भी अंत में एक शर्त रख दी कि तुम्हें मुझे नित्य एक नया काम देना होगा। यदि जिस दिन तुम ऐसा करने में असमर्थ रहे, उस दिन मैं तेरे प्राण हर लूंगा। किसान ने भी भूत की शर्तों को स्वीकार कर लिया। अघोरी गुरु उसे कुछ बातें समझाकर एवं समस्या पड़ने पर मेरे पास आ जाना, इतना कहते हुए शिव मंदिर लौट गए। किसान घर पहुंचकर अत्यंत खुश था, क्योंकि उससे एक मानवित्र शक्ति प्राप्त हो गई थी। शक्तियां प्राप्त करना जितना कठिन कार्य होता है, उससे भी कठिन कार्य होता है उसे संभालना। परंतु किसान साधना मार्ग की समस्याओं से अनजान था। घर पहुंचते ही किसान ने भूत से कार्य लेना आरंभ कर दिया। किसान भूत को जो कार्य देता, भूत उसे कुछ ही क्षणों में करके वापस लौटाता। किसान के मन में जितनी भी तृष्णाएं एवं लोभ थे, उस भूत ने रात्रि भर में सारी वह सुख सुविधाएं उसके समक्ष प्रस्तुत कर दी। अब किसान के मन में कोई भी ऐसा कार्य शेष नहीं बच गया था जो वह भूत को सौंप सके। अब महाभूत ने भी क्रोध से कहा, तुम मुझे कार्य सौंपो, अन्यथा अपनी मृत्यु के लिए तैयार रहो। इतना सुनकर वह किसान बहुत डर गया और उसने भूत से कहा कि मुझे तुरंत मेरे गुरु के पास पहुंचा दो। भूत ने पलक झपकते ही उसे उसके गुरु के सन्निकट पहुंचा दिया। किसान रोता हुआ अपने अघोरी गुरु के चरणों में गिर गया कि गुरुजी मुझे बचा लो, अन्यथा मुझे यह महाभूत मेरी जीवन लीला समाप्त कर देगा। उसके अघोरी गुरु मुस्कुराए और उन्होंने किसान से कहा कि इससे कहो कि किसी कुत्ते की पूंछ काट कर लाए। भूत तुरंत किसी आवारा कुत्ते की पूंछ काट कर ले आया।
अब अघोरी गुरु के कहने पर किसान ने भूत को आदेश दिया कि अब यह पूंछ को सीधी करो। भूत उस पूंछ को लेकर पूरा दिन भर उसे सीधी करने के प्रयास में लगा रहा, परंतु अंत में हटकर वह पूंछ टेढ़ी हो जाती। भूत यह देखकर बड़ा परेशान उठा, क्योंकि वह पहली बार किसी कार्य में असफल हुआ था। अंत में हार कर उस भूत ने किसान से माफी मांग ली। अघोरी गुरु के कहने पर किसान ने उस भूत को अपने वचनों से मुक्त कर दिया। हालांकि किसान की सिद्धि तो जाती रही, परंतु उस भूत की सहायता से वह अथाह समृद्धि पा चुका था। हालांकि यह गांव में एक दंत कथा के रूप में प्रचलित है। इसमें कितनी सत्यता है यह तो ईश्वर ही जाने, परंतु हाँ, एक बात यह घटना अवश्य सिखलाती है कि यदि गुरु का सानिध्य हो तो साधक विकट से विकट परिस्थितियों से भी पार पा जाता है। यदि आप उस किसान की जगह होते तो कैसे उस महाभूत से निपटते, मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। मैं आपके विचार जानने के लिए उत्सुक हूं।